पर पातिव्रत धर्म का उतर आना, पातिव्रत धर्म का वर्णन करना। महाराज ये अरण्य कांड के आरंभ में ऐसी सुंदर सी कथा का वर्णन किया गया। पातिव्रत धर्म के बारे में सब माताएं जानती हैं, सबको पता है कि पति की सेवा करना है धर्म और वृद्धा सासु ससुर की सेवा करना है ये परम धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और ये तो पति की पूजा के लिए कहा, लेकिन माता पिता की पूजा के लिए एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। के दो चौपाई बोल करके मैं पातिव्रत धर्म की कथा का वर्णन करता हूं। 4 प्रकार की माताएं इस धरती पर होती हैं। चारों में से कौन सा भी मात शक्ति रूप धारण कर ले तो ये धरती उसके कंधे के ऊपर टिकती है। तत्पश्चात मेरे भगवान यहां से और आगे की तरफ चले हैं, गोदावरी की तरफ मेरे भगवान ने प्रस्थान किया। गोदावरी के तट पर एक महात्मा रहते हैं, संत का नाम है अगस्त, बड़े विलक्षण महात्मा हैं। कहीं भ्रमण करते हुए निकले तो एक 5 साल का बेटा इनको रोता हुआ नजर आया। उसको लाए और आश्रम पर रख लिया। संत हमें इसलिए बहुत अच्छे लगता है, दुनिया में जिसको कोई स्वीकार नहीं करता बाबा जी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसका कोई नहीं है, हमारे यहां भेज दीजिए। बालक रो रहा था, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, महात्मा अगस्त लेकर के आ गए आश्रम पर। बुद्धि में बालक बड़ा प्रखर था, इसलिए इस बच्चे का नाम सुतीक्ष्ण रख दिया। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो उसी को हम सुतीक्ष्ण के नाम से जानते हैं। छोटे से बालक और बड़ा हुआ, हल्की फुल्की समझ आई। प्रयागराज का कुंभ था, गुरुजी ने कहा पुत्र प्रयाग जाना चाहता हूं, व्यवस्था देख लोगे? का चिंता की बात ही मत करो, पूजा पाठ सब कुछ कर लूंगा। गुरुजी श्री प्रयाग चले गए और इधर श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज सालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए श्री गोदावरी के तट पर पहुंच गए। नहला रहे थे, इतने में एक जामुन के वृक्ष के ऊपर पकी पकी जामुन के फल देखे। समझ रहे हैं आप मेरी भाषा? अब छोटा बालक जब यहां पर पानी आ गया, हाथ ऊपर तक बढ़ता नहीं, कैसे उन फलों को तोड़ा जाए, तो इन्होंने बटुलिया फेंक करके मारी। सो बटुलिया तो गिरी जाकर के गोदावरी में और 5-7 फल टूट करके नीचे आ गए। सो 3-4 तो खा लिए और फिर सोच लिया कि सालिग्राम गए गोदावरी में और गुरुजी पीटेंगे, अब क्या करें। और बालक अपनी चतुराई के साथ कहा कि दोनों की शकल तो एक ही है, ये जामुन भी वैसी है जैसे सालिग्राम थे, दोनों में अंतर क्या है। सो एक जामुन के फल को चंदन में लपेट करके सिंहासन में बिठा दिया सुतीक्ष्ण ने। और इतने में गुरुजी आ गए महाराज। रात निकली, प्रातः हुआ, और जब गुरुजी सेवा करने के लिए गए सो जैसे ही नहलाया, थोड़ा हाथों से घिसा, सो गुदड़ा अलग और छिलका अलग। कहा है सुतीक्ष्ण। सो सुतीक्ष्ण डरता डरता आया, चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव बोलिए क्या हुआ। कि सालिग्राम कहां है? कहा वो सामने सिंहासन में रखे। कहा सिंहासन में कहां है? कहा तुम्हारे हाथ में है ना। कहा ये सालिग्राम है। कहा हां देखना। तो आप ही तो कह के गए थे कि खूब नहलाना, खूब चंदन लगाना, तो क्या आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं करता? पुण्य पुण्य चंदन, पुण्य पुण्य पानी, और सालिग्राम गल गए तो हम कहा जानी। सो लाठी उठाई और कहा मैं डालूंगा, जब तक मेरे तुझे सालिग्राम न मिल जाए तब तक कुटिया पर आना नहीं है। सुतीक्ष्ण ने कहा गुरुजी वायदा करता हूं, ये तो नकली सालिग्राम थे, अब इस कुटिया पर हम असली सालिग्राम को लेकर के ही आएंगे। और ये कह करके महाराज बच्चे ने घर छोड़ दिया। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने ऐसा ही जन भगवान का किया वन में। इतना तब किया, जानकी के साथ में मेरे प्रभु आए हैं और भगवान ने जानकी को कहा कि देवी देखिए दुनिया में मेरे ऐसे भी भगत हैं जिनको अपने शरीर का भान, अपने शरीर का होश नहीं रहता। और पूजा करने का तो मायना यही है कि पूजा करते समय देह का भान न हो। कंघी की है कि नहीं, चुटीला किया है कि नहीं, लीपा पोती करी है कि नहीं, गहने पहने हैं कि नहीं, साड़ी ठीक ठाक से पहनी है कि नहीं, ये सब अभी ध्यान है तो अभी पूजा की पंक्ति में बैठने के हम लायक नहीं हुए। कहीं फंक्शन में, बारात में जाना है, विवाह में जाना है तो 10 बार देखना पड़ेगा दर्पण, चुटिया ठीक ठाक से है कि नहीं, बिंदी ठीक से भी लगी है कि नहीं,
होठ भी ठीक ठाक से रंगे गए हैं कि नहीं, पेंट में बेल्ट भी ठीक से लगी है कि नहीं, जूतों पर भी पॉलिश ठीक से की गई है कि नहीं, साहब का चश्मा बढ़िया डंडी वाला है कि नहीं, वो तो उस समय सब देखने की जरूरत है। लेकिन जिस समय आप भगवान की पूजा में बैठे हैं उस समय तो जैसे हैं वैसे हैं, कैसे भी हैं जैसे हैं, प्रभु के दरबार में हाजिर हो जाइए। सबरी जैसी है भी आप सुनेंगे, प्रभु ने वेर जूठे खाए लेकिन लीपा पोती करने वाली सूपणखा की तरफ मेरे भगवान ने देखा भी नहीं है। हम जैसे हैं प्रभु के दरबार में बस वैसे ही हाजिर हो जाइए। हम बाहर से बन ठन करके जाएंगे भी तो भगवान मुस्कुराएगा कि है कुछ और बन के कुछ और आया है। भगवान उतने बुद्धू नहीं है जितना हम उनको समझते हैं, जितना कि हमने उन्हें बना रखा है। हमारी इन सब चीजों को देख करके भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, का दुनिया को ठग करके मुझे भी ठगना चाहता है और सोचता है मैं बड़ा होशियार हूं, सोचता है मैं बड़ा चतुर हूं। अपराध छिपके छिपके करता है और इसको लगता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि संसार की पूरी सृष्टि का दृष्टा तो मैं हूं, मेरी आंख से कौन बचा हुआ है। श्री सुतीक्षण जी महाराज जैसे अंदर हैं तो वैसे ही बाहर है। आज व्यक्ति बाहर कुछ और हो गया, अंदर कुछ और हो गया, आगे बताऊंगा। रो रहे थे कि प्रभु हमें भी कभी आप मिलोगे क्या। हो यही सुफल आजु मम लोचन, देखी वदन पंकज भव मोचन। अंदर भाव से प्रभु ने दर्शन दिए, आंख नहीं खोली, भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। सुतीक्षण एक पत्थर की शिला की तरह भगवान के चरणों में महाराज गिर पड़े हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरण भव हीरा। भगवान ने अतिशय प्रीति देखी है, सामने प्रकट हो गए और कहा वरम ब्रूहि, सुतीक्षण जी वरदान मांगिए। का भगवान कृतार्थ कर दिया, अब क्या मांग, का नहीं मांगना पड़ेगा। तो का गुरुजी का एक कर्जा है उसको चुका दीजिए, गुरुजी से हमने ऋण ले रखा है उसको चुका दीजिए। और ऋण भी इतना जबरदस्त है कि मूलधन के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लग रही है। ये ब्याज बड़ी खतरनाक है। पाम उतने लंबे कीजिए जितने झेल लें, ब्याज की मार बड़ी खतरनाक। एक रोग से भयभीत रहिए, रोग को हल्का मत समझना, दुश्मन को हल्का मत समझना और कर्ज को भी हल्का मत समझना। लोग कहते हमारा रुपया सैकड़े की है, क्या बिगाड़ती है। अब लेकर के देना है तो 10 पैसे की भी चौपट कर देगी और लेकर के नहीं देना तो 100 रुपए सैकड़ी की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोग, कर्ज और दुश्मन, ये तीनों कभी भी बार कर सकता है। जिसका लिया है उसका देना सीखिए। ऐसे लोगों की आरती प्रभु दरबार में उतारी जाती है। जिसका लिया है उसको मारने की कोशिश में नहीं, उसको देने की कोशिश में। देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। मूलधन, उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज चल रही है। भगवान आज कर्जा निपटा दीजिए। क्या करना है कि गुरुजी है मेरे अगस्त, मेरे गुरुजी के दरबार में चलिए। भगवान को ऐसे पकड़ के सुतीक्षण ले जा रहे हैं जैसे कोई मां बेटे को पकड़ के लेके उंगली पकड़ के लेके जा रही है। और जब दरबारे पर पहुंच गए, कहा रुक जाइए, पहले देखता हूं कि गुरुजी अपने कार्य में व्यस्त तो नहीं है। मर्यादा देखिए, मान तो देखिए। पहले यहां खड़े रहिए, पहले मैं देखता हूं कि मेरे गुरुजी के पास में आपसे मिलने के लिए समय है भी कि नहीं। सुतीक्षण की भक्ति देखिए, पहले देखूं तो सही कि वो फुर्सत में है कि नहीं कि आपसे मिलने के लिए। इस समय सुतीक्षण ने भगवान को थोड़ा नीचे और गुरुजी को ऊपर रख दिया है। क्यों? यदि गुरुजी मुझे ऐसी डांट नहीं लगाते होते तो आज मुझे सरकार का दर्शन नहीं होता, इसलिए मैं भगवान से पहले अपने गुरु को मान दे रहा हूं। प्रभु खड़े हो गए और सुतीक्षण चले। कहा गुरुजी प्रणाम, राम राम करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। सो गुरुजी ने डंडा उठाया, सुतीक्षणा कहां है मेरे भगवान? कह दिया सरकार दरवाजे पर खड़े हुए हैं, आपका ऋण था मेरे पास में। गुरुजी ऋण भी चुकाने के लिए आया हूं, मूलधन भी चुकाने के लिए मूलधन भी लेके आया हूं, ऊपर से ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज भी लेके आया हूं। मूलधन है राम,
व्याज में है लखनलाल और चक्रवती व्याज में है माता जानकी। आप तीनों का निपटारा ही करके जाऊंगा गुरुदेव। जय हो डॉक्टर साहब। कह दिया कि नाथ कौशलाधीश कौशलाधीश को मारा। प्रभु जगत के अधिपति भगवान प्रभु श्री राम, माता जानकी और वहां के लखनलाल, ये तीनों के तीनों आपसे मिलने के लिए आए। गुरु भक्ति देखिए, विचार करते हैं कि मेरे गुरु को उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उनको मेरे गुरु जी से मिलने की जरूरत है। आए मिलन जगत आधार, जगत के परमाधार प्रभु आपसे मिलने के लिए आए हैं। एक बार आप उन्हें दर्शन दे दीजिए। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये। समाचार सुनते ही महात्मा अगस्त दौड़े हैं, बाहर पहुंचे, प्रभु ने चरणों में वंदन प्रणाम किया। उंगली पकड़ करके लेकर के कुटिया के अंदर लेकर के आए हैं। बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया और प्रभु राम ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान दुनिया मेरे दरबार पर आकर के मांगती है, मैं तुम्हारी देहली पर मैं मांगने के लिए आया हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। कुछ कार्यकर्ता पीछे पहुंच जाएं, दुर्गा वाहिनी की बेटियां, बजरंग दल और भी हमारे कुछ कार्यकर्ता मेरी बात सुन रहे हो, पीछे कहीं लोगों को बैठने की अव्यवस्था तो नहीं हो रही, पांडाल खचाखच भरा हुआ है। अब आए हुए लोगों को कहां किस प्रकार से बैठना है वो पीछे थोड़ा देख लीजिए। बहुत भारी भीड़ है, जितने आप अंदर हैं आपसे ज्यादा पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं। शायद कारपेट तो पूरे ग्राउंड में बाहर भी बिछी हुई है और जहां आपको जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं। आज कथा भी बहुत देर तक चलेगी, सुंदरकांड में प्रवेश करना ही है आज। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अगस्त जी ने कहा, मांगिए। का अवसो मंत्र देव प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारा हूं मुनि द्रोही। आपको ध्यान है क्या, मैं एक दिन बोल रहा था कि प्रभु ने 3 महात्माओं से 3 चीजें मांगी। एक से रास्ता, एक से स्थान और एक से निशाचरों को मारने की विधि। वो 3 महात्मा यही है। जिससे रास्ता पूछा वो महात्मा भरद्वाज, जिनसे रहने के लिए स्थान पूछा वो महर्षि वाल्मीकि, और जिनसे राक्षसों को मारने की विधि पूछी वो महात्मा अगस्त हैं। तो ये 3रे नंबर के महात्मा, इनसे राक्षसों को मारने की विधि भगवान ने पूछी। अवसो मंत्र देहो, हे प्रभु मुझे ऐसा मंत्र दे दीजिए, जे प्रकार मारा हूं मुनिद्रोही, जिससे निशाचरों का उद्धार कर पाऊं। एक मंत्र दिया जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। समाज में आपका सम्मान बढ़े, आज से ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जिनकी बाईपास सर्जरी हुई हो, हृदय संबंधी कोई रोग, अटैक जैसी बीमारी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी भयंकर बीमारियां
जिनको इन बीमारियों ने घेर रखा है, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन इन मंत्र के प्रभावों को मैं जानता हूं, उसके लिए रामबाण का काम करता है आदित्य हृदय स्तोत्र। 40 दिन पाठ आप कर लेना, 41वें दिन हमसे बात कर लेना नियमता के साथ। आदित्य हृदय स्तोत्र जब युद्ध में रावण मरने में नहीं आ रहा, प्रभु ने इसी स्तोत्र का उच्चारण उस रणभूमि में किया। ये मंत्र गुरुदेव अगस्त महात्मा ने प्रभु राम को दिया और तत्पश्चात भगवान बोले, जाना चाहता हूं गुरुजी, कुछ मन की इच्छा हो। तो गुरुदेव ने कह दिया, क्या? ये वरु मांगहु कृपानिकेता, वरु मांगहु कृपानिकेता, बदहु गिरसिय अनुज समेता, वरु मांगहु कृपानिकेता, बदहु गिरसिय अनुज समेता, अविरल कृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। मांगे वरदान ये दे दीजिए, आप सभी मेरे हृदय में वास करें। रायपुर से भैया अजय भगत का परिवार आया है, व्यासपीठ से बहुत मान सम्मान है। श्रोताओं से मेरा निवेदन होगा, थोड़ा थोड़ा भी यदि आप आगे खिसक के आ जाएंगे, पंखे चल रहे हैं, कोई ऐसी गर्मी नहीं है, तो पीछे वालों को भी बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। तत्पश्चात महात्मा अगस्त जी से विदाई लेते हुए प्रभु आगे चले हैं और एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम है पंचवटी। 5 दोषों से भरा स्थान ही पंचवटी है, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। जहां ये 5 दोष हैं वहां वासना घूमने के लिए आती है, दुर्वासना जिसका नाम है सूर्पणखा। कहीं तो कहा कि पंच प्राण ही पंचवटी है। वासना सूर्पणखा से हम और आप तब बच पाएंगे जब अपने पंच प्राणों में राम, लक्ष्मण और जानकी इन तीनों को स्थापित कीजिए। अब ये तीनों की तीनों चीजें बाजार की खरीदी हुई चीज तो है नहीं, सो ला करके रख लें। तीनों को कैसे स्थापित करें? राम सत्य हैं, आप भी सत्य का अनुसरण कीजिए। राम सत्य हैं, लक्ष्मण समर्पण हैं और माता सीता भक्ति है। जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में समर्पण है और जिसके जीवन में भक्ति है, दुर्वासना सूर्पणखा से वो ही लोग बच सकते हैं। नहीं तो ये सूर्पणखा अपना कब्जा दिखा देगी ऊपर आकर के। दुर्वासना से बचना चाहते हो, राग और द्वेष के प्रतीक खर दूषण से बचना चाहते हो, मोह के रावण और अहंकार के कुंभकर्ण और काम के मेघनाद से हम बचना चाहें तो सत्य, समर्पण और भक्ति इन तीनों को अपने हृदय में आज की कथा सुनकर के स्थान दे दीजिए। तत्पश्चात भगवान का यहां दिव्य प्रसंग, लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न किए हैं, राम जी ने उनका समाधान किया है। राम और लक्ष्मण के इस प्रश्न उत्तरी को राम गीता के नाम से जानते हैं। मानस में भी 2 गीता हैं, एक लक्ष्मण गीता है और एक राम गीता है।
भुसुंडी गीता तो बड़ी विलक्षण है आगे उत्तराखंड में, लेकिन यहां पूर्व में दो गीता, गुहू और लखन का संवाद लखन गीता है, राम और लक्ष्मण का संवाद है। अब कार्यकर्ता लोग श्रोताओं को हिलने ना दें, जहां बैठे हैं ठीक है, बिल्कुल 1 इंच की भी खाली जगह सबके बीच में नहीं है, एक दूसरे की गोद में बैठे हैं ऐसा लग रहा है। अब पीछे जहां जगह मिले व्यवस्था कीजिए। तो यहां प्रश्न किया गया है, अब उनका यहां से विस्तार तो हो नहीं सकता, आगे चलना है। पूर्व में मैंने बताया है और आगे किसी कथा में मैं बता दूंगा। पूछा है जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ये प्रश्न किए हैं। जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आ रही है उसको माया कहते हैं। जो है नहीं और फिर भी होती सी नजर आ रही है, जैसे दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी और दूर से देख लेते हो तो वो रस्सी नहीं, वो सांप लगता है, और वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। लेकिन दूर से देखी है तो वो क्या है, सांप। जैसे दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी और उसमें सांप की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से संसार की नकलियत में हमें असलियत की भ्रांति हो रही है। पूछा इस माया से बचने का उपाय क्या है? कहा जब तक ईश्वर की नजदीकता में नहीं जाओगे तब तक माया से हम बच नहीं सकते। जैसे दीवार पर पड़ी हुई रस्सी, कोई हनुमान चालीसा का पाठ दूर से करे, जय 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 हनुमान को साईं सांप से बचा लीजिए, सांप भाग जाए, सांप भागने वाला नहीं है। आप यज्ञ शुरू कर दीजिए, सांप भाग जाए, सांप भागने वाला नहीं है। सांप कब भागेगा? जब तक आप दीवार के पास तक नहीं जाओगे। जब दीवार के पास जाओगे तब लगेगा बाप रे बाप मैं तो धोखा खा गया, ये सांप नहीं ये तो रस्सी थी। जैसे दीवार के पास जाने से सांप की भ्रांति समाप्त होती है, उसी प्रकार से महाराज जो भक्त गुरु और भगवान के पास पहुंचते हैं तो संसार में से उनकी माया की भ्रांति है वो समाप्त हो जाती है। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, आज है उसका नाम संसार है। जो पहले भी था बाद में भी रहेगा और आज भी है, बस उसी का नाम परमात्मा है। सुंदर सी चर्चा चल रही थी, इतने में सूर्पणखा आई है। प्रभु राम के इशारे से लखनलाल के द्वारा अपमानित होती हुई नाक कान कटवा करके सूर्पणखा चली गई। हमें तो सूर्पणखा के चरित्र में 3-3 घंटे में भी पार नहीं हो पाते बोलते बोलते। अब थोड़े से समय में कितना बोलें। इतना कहूंगा, लखनलाल ने नाक कान क्यों काटी सूर्पणखा की? नाक कान क्यों काटे? इसलिए लखन बताना चाहते हैं कि जिसके अंदर में ऐसी विकारता है, अपने पति को छोड़कर इर्द गिर्द गई और प्रभु से विवाह की बात करती है। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, तू भगवान कहते हैं कि इसके ऊपर इज्जत की नाक होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए तो नाक काट ली उसकी। फिर गोस्वामी जी को किसी ने पूछ लिया तो फिर कान क्यों काटे? तो यहां जवाब दे दिया गया होगा कि यदि कहीं ये राम कथा सुन लेती होती तो ये राम जी के सामने ये प्रेम विवाह वाली बात ही नहीं करती। तो शायद इसलिए श्री लखनलाल ने कान काट करके रख लिए। जो कान भगवान की चर्चा न सुने वो रखने के लायक नहीं, वो काटने के लायक है। इसलिए सूर्पणखा को नाक कान से विदीर्ण कर दिया श्री लखनलाल। रोती रोती खरदूषण के पास पहुंची हैं। खरदूषण अपने साथ में 14,000 सेना लेकर के आए हैं और भगवान ने सबको परास्त किया। ये आपस में ही मर गए। खरदूषण को मारना भगवान के लिए राग और द्वेष के ऊपर विजयी हासिल करना है। तत्पश्चात लखन को तो कह दिया है कि आप कुछ कंदमूल फल लेने के लिए चले जाइए। माता जानकी को राम जी पूछने कहने लगे कि हम कुछ नरलीला करने वाले हैं, तुम पावक में करहु निवासा। अग्निदेव का आह्वान किया है, असली जानकी को अग्निदेव के हवाले कर दिया और भगवान ने अपनी दिव्य छाया से लीला करने के लिए एक जानकी प्रकट किया है। और तत्पश्चात प्रभु प्रेमी जनों आगे जब ये सूर्पणखा खरदूषण की मृत्यु को देखकर बिलख आई है, रोई है रावण के सामने। और रावण ने विचार किया कि खरदूषण मुहि श्रम बलवंता, तिन्हीं को मारे ही विनु भगवंता। जिसकी वीरता मेरे समान ईश्वर के अलावा उसको कोई मार नहीं सकता। मुझे लगता है कि धरणीधर का अवतार हो गया। तब इसने मारीच मामा का सहारा लिया। सुनिए, मारीच के दरबार में रात को 12 बजे पहुंचा, जो कभी भी ना आया। और अचानक आधी रात्रि को दाल में काला है, दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी की पूरी काली। और आया रावण, प्रणाम किया है, कभी झुका नहीं। और वो महाराज प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के करते। मारीच ने कहा बोलिए भांजे कैसा ना हुआ? कहा वो आपकी भांजी के नाक कान तपस्वी ने काट लिए।
इसलिए आपसे सहायता मांगने के लिए आए। कहा क्या सहायता चाहते हो? कि सोने का मृग बन करके चले जाइए, वो तुम्हारा पीछा करेंगे, हम उनकी स्त्री को उठा के ले आएंगे। मारीच ने कहा कि थोड़ा सा आप हमारा अनुभव भी ले लोगे। रावण ने कहा मामा जी तुम्हारा क्या अनुभव है? हमारा अनुभव यह है, उन तपस्वियों के चरणों में प्रार्थना करके उनके चरणों की सेवा कर लोगे तो ये खानदान पवित्र हो जाएगा, नहीं तो उनके हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। सो सारंग नाम की, चंद्रहास नाम की तलवार निकालिए और कहा मामा एक बार देखना धार के ऊपर। क्या बोला? द्वारा से बोलना। सो मामा जी थर थर कांपने लगे। रावण ने कहा एक मुंह वाला होकर के तू 10 मुंह वाले को समझाता है। जितनी अकल ब्रह्मा को है और जितनी अकल विष्णु को है, जितनी अकल शंकर जी को है, उतनी मेरे अंदर उतनी अकल अकेले में है। और बोल भी ठीक ही रहा है, क्योंकि ब्रह्मा के मुंह है 4 और शंकर जी के कितने हैं? बोलते क्यों नहीं आप? 5। और नारायण के कितने हैं? 1। कुल मिला के कितने मुंह हुए? 10। इन तीनों के पास में 10 मुंह है, इसके पास अकेले के पास में ही 10 हैं। इसलिए बोलता है उन तीनों को जितनी अकल है उतनी मेरे पास में अकेले में। चले जाओगे कि गर्दन उतार के नीचे रख दूं। तब मारीच हृदय अनुमाना, कागज हो तो लिख लेना। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध ही नहीं कल्याणा। मारीच कहता है कि 9 व्यक्ति के साथ कभी विरोध मत करना। शस्त्री हाथ में हथियार लिए हुए खड़ा है, उसके मुंह मत लगना, बार कर देगा। मरमी जो हमारे भेद को जानता है उसके साथ भी झगड़ा मत करना। शस्त्री मरमी प्रभु, जिस मालिक के नीचे नौकरी कर रहे हो उसका भी विरोध मत कीजिए। 60 मूर्खों के साथ भी विरोध मत कीजिए। ज्ञानी से ज्ञानी करे करे गुड़ की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े के घूसा के लात। मूर्ख से जो लड़े उससे ज्यादा मूर्ख वो हैं। शस्त्री मरमी प्रभु 60 और धनी जिनसे कर्जा ले रखा है उनका भी विरोध ना करें, नहीं तो तब आएंगे मांगने के लिए जब आपके समधी साहब दिल्ली पर बैठे होंगे। रुपया होंगे 500 लाख, बात करेंगे 5 लाख की। इतने बेकार निकले हैं, ब्याज कुआ भाड़ में जाए, मूलधन वापस नहीं तुमने किया। ऐसे साहूकारों का भी विरोध ना करें जिनसे कर्जा ले रखा है। बात समझ में आ रही है कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट चल रही है, आ रही है, पल्ले पड़ रही है? तो ऐसे नहीं, आप फिर ऐसे बैठिए, हाथ खोल के बैठिए। शस्त्री मरमी प्रभु 60 धनी, वैद डॉक्टरों का भी विरोध मत करना, ठीक है? परिसर में बहुत डॉक्टर साहब बैठे होंगे, इनका भी विरोध करना नहीं है। इनकी दवाई हमें ठीक से करती है, ठीक ठाक बनाती है हमें इनकी दवाई। यदि ये रूठ गए तो इंजेक्शन पॉइजन का भी लग जाएगा फिर। हाँ, जहर भरा इंजेक्शन। लेकिन यहां के डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, निःशुल्क दवाई भी चल रही है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। तुलसीवन आश्रम से अभी डॉक्टर साहब यहां पधारे हुए हैं। अपने आश्रम में सिक्किम से एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आए हैं, उज्जैन का लाइव टेलीकास्ट रामकथा उन्होंने सुनी। MBBS डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में नौकरी, तनख्वाह तो इतनी आप हैरान हो जाओगे। और 1 मिनट में नौकरी छोड़कर तुलसीवन आश्रम आ गए। कहा महाराज ये हमारा सौभाग्य होगा कि आश्रम की सेवा हमें मिले। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की इतनी सुचारू व्यवस्था, इतनी बढ़िया दवाई, मेडिसिन का पूरा